हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलील वाजपेयी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बी इनविंसिबल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम और साथ ही साथ आपके सीजीएल एग्जाम के साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम हैं, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें आपके जीएस पोर्शन में साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। लास्ट क्लास जिन लोगों ने देखी है या जिन्होंने नहीं देखी है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट्स के बारे में। हमने आपको बताया था मात्रक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मात्रक हमें याद रखने हैं। तो वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। और उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा आप सभी जानते हो। जिन्हें नहीं पता है मैं फिर से एक बार बता दूं, आज की क्लास में हम डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि विमा के बारे में। बीमा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में पूछा जरूर जाता है। सो इसको काफी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। पीडीएफ के लिए आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है हमारी ऐप का, आप वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आरंभ द बिगनिंग उसका नाम है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में ही, आप वहां से व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्लास नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशंस यानी कि विमाओं के बारे में, कि विमा क्या होती है इस बारे में हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं, जैसे हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिट्स या मात्रक क्या होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के थे। फिर एक हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, फिर हमने पढ़ा डिराइव्ड यूनिट। उसी तरह जो डायमेंशंस होते हैं वो यूनिट से ही रिलेटेड होते हैं। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि भौतिक राशि है। डायमेंशंस यानी कि विमाएं एक भौतिक राशि है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स की पावर को रिप्रेजेंट करती है, उनकी जो घातें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है भाई, इसका मेन काम अगर पूछा जाए तो इसका मेन काम होता है फिजिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूलाज का वेरिफिकेशन करना, कि फिजिक्स में जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो सही है या गलत है। आपने कोई फॉर्मूला मान लो बनाया, वो सही है या गलत है, उसको वेरीफाई करना। जैसे एक फॉर्मूला आपको दिया गया है एफ इक्वल्स टू एम ए, आप सभी जानते हो ये फॉर्मूला होता है, सही फॉर्मूला है। तो इसकी सत्यता की जांच करनी है तो हम लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशन वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब ये फॉर्मूला सही होगा। बस ये काम होता है डायमेंशन का। डायमेंशन में मेन चीजें मैं बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। तो उस बेसिस पे ही हम बात करेंगे जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा कहानियां हमें डिस्कस नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं ये चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं स्टार कर दे रहा हूं, जो आपको जरूर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं बनाई जा सकती। अच्छा, डायमेंशन नहीं बनाई जा सकती है तो इसका मतलब उनके यूनिट्स भी शायद ना हो। हाँ बिल्कुल, जैसे नंबर्स, अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया है जैसे 1 2 3, इस फॉर्म में कोई भी नंबर है, तो नंबर की ना कोई यूनिट होती है ना कोई उसकी डायमेंशन होगी। डायमेंशन यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है भाई, तो अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। जैसे पाई, पाई की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। ई की कोई यूनिट नहीं। साइन कॉस थीटा, ये सब थीटा वगैरह एंगल वगैरह की भी कोई यूनिट नहीं होती है, साइन कॉस टैन के फॉर्म में। ठीक है भाई, इसके बाद डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके यूनिट्स है लेकिन डायमेंशन तब भी नहीं है। तो उसके एग्जांपल्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि रेडियन में नापा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने देखा होगा, सर्कुलर मोशन जब पढ़ा होगा तो डिस्प्लेसमेंट रेडियन में नापा जाता है, और रेडियन उसकी यूनिट जरूर है लेकिन उसकी डायमेंशन हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, जूल्स कांस्टेंट हो गया, जूल का कांस्टेंट जूल पर कैलोरी इसकी यूनिट है बट इसकी डायमेंशन तब भी नहीं होती। फिर तीसरा आता है आपका रेशियोज,
जब सेम क्वांटिटीज के रेशियो लिए जाते हैं तो उनकी भी कोई डायमेंशन या विमा नहीं होती। ठीक है भाई, जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये भी एक रेशियो होता है सेम क्वांटिटीज का। जैसे हम लिखते नहीं है n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई अपॉन साइन आर, या फिर v1 अपॉन v2। तो ये सब क्या है, सेम क्वांटिटीज के रेशियो है, और जब सेम क्वांटिटीज के रेशियो लिए जाते हैं तो उनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद डायमेंशंस जो होती हैं उन वो वेरिएबल होती हैं, वो डिपेंड करती हैं आप फॉर्मूला कैसा बना रहे हो या आप किस तरह की यूनिट्स यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके डायमेंशंस यूज की जाती हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला बनाने की। डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए हमने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी, बस उन्हीं को आपको उनमें से 5 याद रखनी है, बाकी नहीं। जैसे हमने सबसे पहले आपको बोला था बच्चे मास के बारे में। मास को केजी में नापते हैं, यूनिट होती है केजी। एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम हमारा एसआई में चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सबसे पहले जान लीजिए डायमेंशन जो लिखी जाती हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती हैं और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं। फिर बात करते हैं मास के बाद लेंथ की। लेंथ को अगर हमें नापना है तो उसको हम लोग मीटर में नापते हैं और इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल एल। उसी तरह अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते थे और इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल टी। लेंथ, मास, टाइम, ये तीन तो बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, केल्विन होती है। केल्विन एसआई यूनिट होती है और इसके लिए हम लोग या तो थीटा या कभी कभी हम लोग क्या यूज करते हैं, थीटा के साथ साथ हम के भी यूज कर लेते हैं। थीटा या के, जनरली थीटा यूज किया जाता है, के कम यूज होता है। ठीक है, टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूनिट यूज करते हैं एम्पियर और इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए। बस ये 5 डायमेंशन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया यूनिट्स पर ही निर्भर करता है, हर प्रकार से मात्रकों पर निर्भर करता है। तो ये हो गया एम एल टी, थीटा और ए। ये 5 अगर आपको फॉर्मूला याद है, विमी सूत्र याद हैं, तो अब आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले की सबसे पहले हम यूनिट देखेंगे और तुरंत उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम क्रिएट कर देंगे। कैसे कर देंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्कुल आसान आसान चीजें लेकर चल रहे हैं, एग्जाम्पल में हम स्पीड की बात करते हैं। तो बच्चे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड के अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि हम सीधा सीधा डी अपॉन टी लिख सकते हैं, और डी के लिए यूनिट की बात की जाए तो ये होता है मीटर पर सेकंड। हम जनरल यूनिट की बात करें एसआई सिस्टम में, मीटर पर सेकंड। अभी हमने पीछे देखा कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, और मीटर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है लेंथ के लिए एल, और समय के लिए होता है टी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस 1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूले के लिए बनाया जाता है। स्पीड की बात कर लिया हमने। फिर हम जैसे बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की बात करते हैं, त्वरण के बारे में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है dv बाई dt होता है। वेलोसिटी और स्पीड, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले मात्रक लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर यानी कि l, सेकंड स्क्वायर का मतलब t का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे एल टी माइनस 2। इस तरह से आपका डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का बन जाता है। इसी तरह से बस आप मात्रक याद रखिए, सबके यूनिट्स याद रखेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाते चले जाएंगे। जैसे हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए आपको क्या पता है, F इक्वल्स टू ma होता है। मात्रक अब आप बोलोगे सर इसका तो न्यूटन होता है, यूनिट क्या होती है, यूनिट आपकी न्यूटन होती है। अब न्यूटन के लिए कैसे करेंगे,
तो हमेशा मात्रक आप कैसा यूज करोगे, एसआई सिस्टम वाले। एसआई सिस्टम में जो यूज किए जाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, हम यूज करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स यूज करेंगे तो मास का यानी कि द्रव्यमान का यूनिट हो गया किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। किलोग्राम का मतलब m, मीटर यानी कि l, और अपॉन में क्या है सेकंड स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर। अब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो m l t माइनस 2। इस तरह से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला, अगर आपको यूनिट पता है, कैसी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स पता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला हो आराम से बना सकते हो। और भी लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा जिससे आपको सारे ही डाउट आपके खत्म हो जाए। जैसे वॉल्यूम की बात करें बच्चा, वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन के बारे में बात करें, उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट। आयतन की यूनिट होती है मीटर क्यूब। एसआई सिस्टम में मीटर क्यूब होता है। अब ये मीटर क्यूब का मतलब मीटर यानी कि एल, एल का क्यूब हम भी ले लेंगे। लो भाई, इसका आ गया, ये वॉल्यूम का हो गया। इसी तरह डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व का आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यूनिट की बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक बनता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये घनत्व का मात्रक होता है। किलोग्राम यानी कि मास है, m लिख लिया, मीटर यानी कि लंबाई है, और क्यूब ऐसे। तो इसका क्या बना डायमेंशन, ml माइनस 3। ये आपका घनत्व की डायमेंशन आ गई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको कोई भी डायमेंशन दी जाए आप बहुत अच्छे से उसको बना सकते हैं। मुश्किल से 10 से 12 सेकंड आपको लगेगा अगर आपको फॉर्मूला वगैरह आता है। ठीक है, ये तो थी बेसिक बेसिक बच्चों वाले डायमेंशन। अब वो डायमेंशन जो पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं, जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे डायमेंशन की बात करते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन निकालनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जी के फॉर्म में फॉर्मूला बना लेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये बना लिया, बस अब कुछ नहीं करना है, अब यूनिट रखते चले जाइए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी मीटर में ली जाती है, और ये किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको जरा सा मैथमेटिकली डिवीजन वगैरह करके, पावर वगैरह प्लस माइनस करके हम देखेंगे तो हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा बनेगा, मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम। ठीक है भाई, क्योंकि 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट जाएगा, मीटर मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर क्यूब बन जाएगा और सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब बस आप डायमेंशन रख दो, मीटर यानी कि लेंथ है भाई, लेंथ का क्यूब, सेकंड स्क्वायर यानी कि टी की पावर माइनस टी की पावर 2, टी की पावर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं साफ साफ, मीटर यानी कि लेंथ का क्यूब, सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम है, टाइम का स्क्वायर, और किलोग्राम का मतलब m। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा m की पावर -1 l क्यूब और t की पावर -2। ये लो भाई बन गया आसान सा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी के लिए भी डायमेंशन बना लिया हमने। अगर आपको डायरेक्ट याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा, तुरंत बना लोगे, क्योंकि हमें आपको समझाना है इसलिए हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसके यूनिट्स लिखी, फिर उनको सॉल्व किया। आपको अगर पता है तो आप डायरेक्ट यूनिट यूज कर सकते हो। देखो मुझे 10 सेकंड लगेंगे सिर्फ इसको सॉल्व करने में। अगर कैपिटल जी का निकालना है, फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला हमें याद है, हमें फोर्स के डायमेंशन, देखो कुछ डायमेंशन है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे फोर्स की डायमेंशन तो वो होती है mlt-2। ठीक है, दूरी थी यानी कि l स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ऐसे मैं रख दूंगा, बस सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगा m-1 l क्यूब और t-2। बस कैपिटल जी का आ गया।
ठीक है भाई, इस तरीके से आप डायमेंशंस निकालना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की नीड है भाई, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। देखिए ये सारी चीज़ें वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्यों ना इनको घर में 5-5 मिनट 10-10 मिनट आपको देने, बस अपना घर में आए बैठे हैं, कोई पेपर सामने पड़ा है तो कोई फॉर्मूला लिख लिया, डायमेंशन निकाल ली। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट अगर आप दिन में दे रहे हैं इन टॉपिक्स को, तो आपके 1 मार्क तो कंफर्म हो जाएंगे। तो क्यों ना जब हमारे पास इतना समय है तो उन छोटे टॉपिक्स को तो कम से कम प्रिपेयर कर लिया जाए जिनसे क्वेश्चन आते हैं और हम गलत कराते हैं। क्यों गलत कराते हैं भाई, उन्हें सही करना है तो सीख लीजिए, कितना आसान सा तो कॉन्सेप्ट है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए कुछ और डायमेंशंस करके देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब। दाब का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है, हम प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने कहा था यूनिट हमेशा फंडामेंटल फॉर्म में लिखी जाती है, तो इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सही करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। बस किलोग्राम यानी कि m, मीटर यानी कि L, और सेकंड स्क्वायर का मतलब है टी स्क्वायर। बस इसको एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका ml-1 t-2। ये आ गया भाई इसका डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशन बनाना सीखिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आप आराम से डायमेंशंस निकाल पाएंगे। प्रेशर के बाद और एक लेते हैं बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी की। परमिटिविटी की अगर बात करें हैं तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कूलाम सर ने दिया था, कूलाम फोर्स F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके साथ समस्या कहाँ आएगी, आप सुनो भाई ध्यान से। अब आपके साथ समस्या आएगी, आपको आर दूरी है निकाल लोगे, फोर्स का डायमेंशन पता है, पाई की डायमेंशन होती नहीं, 4 की डायमेंशन होती नहीं, एप्सिलॉन नॉट कितनी निकालनी है, लेकिन क्यू एक चार्ज है। अब चार्ज की यूनिट आपको निकालनी है, क्यू क्या है, आवेश है। अब आवेश का आपको यूनिट नहीं पता है तो सबसे पहले आवेश की यूनिट निकालेंगे भाई। Q इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, IT। Q इक्वल्स टू IT, I क्या है, करंट, करंट का फॉर्मूला आपको पता है डायमेंशन A, और T का भी पता है T, तो Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, AT हो गया। अब आप आराम से एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हो। तो जिसको निकालना है सबसे पहले उसको अकेला करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट को अकेला करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई की तो डायमेंशन होती नहीं तो हमने नहीं लिखी। ओके, अच्छा Q1 Q2 क्या है, कूलाम स्क्वायर, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, कूलाम स्क्वायर। ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में मीटर स्क्वायर। हो गया भाई, सही से लिखेंगे तो कूलाम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर क्यूब। बस अब डायमेंशन रखते चले जाएंगे। कूलाम 80, अभी हमने निकाला ना चार्ज का, तो 80 स्क्वायर सेकेंड यानी कि टी स्क्वायर। ठीक है भाई, किलोग्राम मतलब m और मीटर क्यूब का मतलब l क्यूब। बस अब इसको सही से लिख लेंगे तो m ऊपर जाएगा -1, l देखिए m l t के फॉर्म में लिख रहे हैं तो l हो जाएगा -3, t कितने हैं, t 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 4 और a की पावर 2। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है भाई, आसान आसान मेथड है, बस आपको यहाँ पे अब इतने स्टेप नहीं करने, आपको ये मुझे समझाना है इसलिए मैं इतने स्टेप कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझाना होगा तो देखिए, तो छोटे छोटे ये आले आपको याद होने चाहिए ना डायरेक्ट। अगर आपको याद है कि Q इक्वल्स टू IT फॉर्मूला है 80, इसका डायमेंशन बनेगा, बस छोटे डायमेंशन याद होंगे, बड़े डायमेंशन आप सेकंडों में निकाल लोगे भाई। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, अब मैं यहीं पे डायरेक्ट रख देता, मैं कुछ ना लिखता, ये देखिए इस फॉर्मूले को बस मैं बनाता और डायरेक्ट कर लेता इस तरीके से। देखिए Q1 Q2 हमें पता है, Q1 Q2 का मल्टीप्लाई होगा 80 का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन आप सभी जानते हो,
mLT-2 होता है, जो कि हम पीछे निकाल चुके हैं। R है क्या, L स्क्वायर। ये लो भाई, बस आपको अब सॉल्व करना है, यही डायमेंशन आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट हो गया, म्यू नॉट हो गया, और भी कई सारे हैं, जैसे म्यू नॉट हो गया, स्मॉल जी हो गया, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट भी। छोटे छोटे के अगर आपको डायरेक्ट याद होंगे तो बड़ों के आपको याद नहीं होगा, तो आप निकाल पाओगे। मेथड क्या है, बिल्कुल आसान, फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट्स पता करिए, यूनिट्स को रख दीजिए, और उसके बाद बस यूनिट की जगह वैल्यू पुट करते चले जाइए डायमेंशंस की। ऐसा करते चले जाएंगे, सेकंडों में आपको समझ में आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है भाई, और प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। क्या तरीका है, बस उठाइए कागज, उठाइए, प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। 5-10 मिनट 5-10 मिनट डेली करिए, अभी आपको बिल्कुल तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने बहुत बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। डायमेंशन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। डिराइव्ड यूनिट कुछ स्पेसिफिक नेम के साथ मैंने आपको दे रखी है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की, क्योंकि एसआई यूनिट्स भी पेपर में पूछी जाती हैं आपके, कि बताइए पावर की एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए। इसका पूरा चार्ट आपको अवेलेबल है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो पूरा चार्ट है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती। डायमेंशन फॉर्मूला का भी चार्ट मैंने आपको दिया है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पर, तो ऐप जरूर इंस्टॉल करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप जरूर इंस्टॉल करें, तो ये सारा कंटेंट आपको वहीं मिल जाएगा। ये आपको देखिए एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखिए सबके डायमेंशन फॉर्मूला आपको लाइन से लिखे हुए हैं, लेकिन सारे नहीं रटने हैं, मैं कुछ को स्टार कर रहा हूं, वो स्टार वाले तो आपको जरूर पढ़ने हैं, दिए मैंने सारे हैं, जितने भी बन सकते हैं वो सब मैंने यहाँ प्रोवाइड कराए हैं। बट आपको किनको बहुत अच्छे से पढ़ना है उनको मैं स्टार करता चल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंगल का आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कि एंगल का आपका कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मैंने बताया था। उसके बाद इम्पल्स का आपको पता होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एरिया तो आप सभी जानते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने में मैं स्टार कर रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, ये हो गया कंडक्टिविटी, कहाँ गया ये, हाँ इसको भाई करते हैं जस्ट अ सेकेंड, हाँ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको भी स्टार कर दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ वगैरह सब सेम है, कैपेसिटेंस, कंडक्टिविटी, चार्ज, करंट, डाइपोल मूवमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, रेजिस्टेंस, ईएमएफ, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, एंट्रोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। फोर्स का आपको निकाल चुके हो, फोर्स का आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी का मैं बता चुका हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और हीट। इसके बाद आपका इम्पल्स, इम्पल्स आपको अच्छे से पढ़ना है। इम्पल्स के बाद आपको पढ़ना है जूल्स कांस्टेंट, इसका लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के बाद किस पे ध्यान देना है भाई, लेटेंट हीट हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेट के जरूर पढ़ के जाइएगा, मैग्नेट के ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंडक्टेंस, इलास्टिसिटी, इनर्शिया, मोमेंटम, पर ये देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें जरूर पढ़ लेना भाई अच्छे से। प्लांक कांस्टेंट, इसके बाद पावर हो गया, प्रेशर हो गया, ये तो आपके हो ही गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो होते हैं। एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है भाई, इतने आपको अच्छे से पढ़ने हैं। टेम्परेचर का आप सभी जानते हो, इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, आर डायमेंशन लेस नहीं होता, याद रखिएगा, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं होती, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कैपिटल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ सबसे ज़्यादा। इसके बाद ये तो छोटे छोटे हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए।
ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसी क्वांटिटीज की होती हैं जिनकी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, सो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा ये पूछा जरूर जाता है कि वर्क जो है उसकी डायमेंशन एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है बच्चे, एफ इंटू डी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और डी यानी कि डिस्टेंस यानी कि एल, तो डायमेंशन बनता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये बनता है भाई। अच्छा, तो वर्क की जो डायमेंशन है वही एनर्जी, क्योंकि वर्क ही तो एनर्जी का फॉर्म होता है। तो तीसरी क्वांटिटी बताइए जो वर्क और एनर्जी के इक्वल डायमेंशन रखता है, वो है टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। तो ये वाला तो बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है भाई। और भी पूछता है किसका किसका, मोमेंटम के बराबर इंपल्स का होता है, एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट, रोटेशनल इंपल्स, इन तीनों का डायमेंशन सेम होता है। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इनका डायमेंशन भी सेम होता है। फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये भी सेम डायमेंशन फॉलो करते हैं। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी सेम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट, इन दोनों का डायमेंशन सेम। थर्मल कैपेसिटी, इंट्रोपी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्टमैन कांस्टेंट, इनके भी डायमेंशन सेम। फोर्स और थ्रस्ट के डायमेंशन सेम, पावर और ल्यूमिनस फ्लक्स के डायमेंशन सेम। तो इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ये है, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये तो आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है पेपर में। इसके बाद डायमेंशन का एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो मैंने बताया था फिजिक्स की इक्वेशंस का वेरिफिकेशन कराने में, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा, तभी आपका डायमेंशन फॉर्मूला सही होगा, तभी आपका फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज फॉर्मूला सही नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन स्टैब्लिश कराने में, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलने में, यानी कि एमकेएस को सीजीएस बनाने में, या फिर वाइस वर्सा। तो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, जिसमें भी आपका मनो बदलने का, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने में विमा का योग होता है, यानी कि विमा यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला प्रयोग होता है। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करने में यूज होता है, और फिजिक्स की जो इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनके वेरिफिकेशन में यूज होता है। तो ये था डायमेंशंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। उसके बाद लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट आपको दिए हैं जिनकी वैल्यू पेपर में पूछी जाती हैं। सो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। लाइट की वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, साउंड की वेलोसिटी एयर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। स्मॉल जी की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, इसे याद करना है आपको। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि -273 केल्विन, नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 AMU, 1 AMU को केजी में बताइए, तो ये। उसके बाद एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज कितना है, स्टीफन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ATM, 1 ATM कितना होता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कई बार। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है। वही मैं लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, फालतू का कोई कंटेंट नहीं दे रहा हूं आपको। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, परमियाबिलिटी यानी कि म्यू नॉट पूछा जाता है, म्यू नॉट की वैल्यू बताइए। परमिटिविटी यानी कि एसएलएन नॉट की वैल्यू बताइए, तो ये आपको पता होनी चाहिए विद यूनिट्स, ठीक है भाई। एयर की डेंसिटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी। ये जितने मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते जरूर है पेपर में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे कैसे कन्वर्जन होते हैं। एक बार किसकी यूनिट होती है भाई, एरिया की, ये सब क्षेत्रफल की यूनिट है, ठीक है भाई। एक बार कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पास्कल जो भी है, सॉरी इसका उल्टा हो गया, एक सेकंड, ये प्रेशर की यूनिट होती है,
गलती से वो एरिया हो गया। प्रेशर यानी कि दबाव की, दाब की यूनिट होती है। ठीक है भाई, बार जो होती है वो दाब की यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर यानी कि दाब की यूनिट होती है। ठीक है भाई, एक बार में कितने न्यूटन मीटर या पास्कल होते हैं? जनरली पेपर में आता है एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो याद रखिएगा 10⁵ पास्कल होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद ये तो आपके बेसिक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आर बनाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? ठीक है, या फिर क्वेश्चन आएगा एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10⁻⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, डाइन इसकी सीजीएस यूनिट होती है, आप सभी जानते हो। क्लियर? ये वैल्यू आपको याद नहीं। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? किलोवाट आवर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1 kg वेट का मतलब होता है जी न्यूटन। 1 kg वेट ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है 9.8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तब वो न्यूटन बनेगा। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ये सारी क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन आता है एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो प्लस का 7 अर्ग हो जाएगा। यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने काफी अच्छे से। तो ये था आज का डायमेंशन का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हमने आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है, बस आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। किसी भी तरह की डाउट या समस्या के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए जिसमें आपको डेली कंटेंट मिलेगा करंट अफेयर्स का, और पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, और ये पीडीएफ भी आपको वहां से फ्री में डाउनलोड करा दी जाएगी। तो जब आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह के क्वेरी के लिए हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।